नमस्ते दोस्तों। आज हम महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, महर्षि का पतंजलि का जो योग दर्शन है, इसको योग सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमारे मन में उस ग्रंथ के संबंध में 4 प्रश्न जरूर उठने चाहिए। पहला प्रश्न होना चाहिए कि जो ग्रंथ है उसका विषय क्या है, उसका मैटर क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। दूसरा, कि वो जो ग्रंथ है इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है, पर्पस क्या है। तीसरा, कौन इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है, योग्य है, एलिजिबल है। चौथा, इन सब का आपस में क्या संबंध है। देखिए, जो पतंजलि का योग दर्शन है, योग ग्रंथ है, इसका जो विषय है वह योग है। योग कितने प्रकार का है, योग के साधन कौन कौन से हैं, योग का अनुभव क्या होता है। जबकि जो इसका उद्देश्य है, इसका प्रयोजन है, वो कैवल्य प्राप्ति है, वह मोक्ष है, वह अनुभव है। तीसरा, इसका अधिकारी कौन है। योग के इस ग्रंथ का पढ़ने का अधिकारी वो है जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की तलाश है, दुखों की समाप्त करने की तलाश है। तीसरा, चौथा, कि इन सब का आपस में क्या संबंध है। देखिए, जो साधक है, जो मुमुक्षु है, उसके लिए योग साधन है और मोक्ष साध्य है। कैवल्य प्राप्ति उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो साधन है वह योग है। ये इनका आपस में संबंध है। देखिए, समाधिपाद में कुल 51 सूत्रार्थ है, जिनमें से जो पहला सूत्र है वह है अथम योग अनुशासनम, कि अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले जितने भी दर्शन हुए हैं उन सभी का आरंभ या तो जिज्ञासा से या खोज से होता है। जैसे सांख्य दर्शन का आरंभ होता है कि दुखों की समाप्ति की खोज करना। न्याय दर्शन का कि अब हम तत्व की खोज करते हैं। वैशेषिक और पूर्व मीमांसा की शुरुआत होती है अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि अब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं। जबकि ब्रह्म सूत्र उत्तर मीमांसा की शुरुआत होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ये जितने भी दर्शन हैं ये जिज्ञासा चाहते हैं, ये चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यानी ये थ्योरी को, सिद्धांत को समझना चाहते हैं। जबकि जो योग दर्शन है ये अब सिद्धांत को जान गया है, लेकिन अब ये अनुभव करना चाहता है, अब ये अभ्यास करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है। इसलिए अथम योग अनुशासनम। अथम यानी अब, यानी नाउ। देखिए, जो अब शब्द है ये आरंभवाचक है। इस शब्द से यह ग्रंथ का आरंभ होता है, इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। यही ग्रंथ एक अधिकारवाचक है। यह ग्रंथ आपको यह अधिकार देता है कि आप योग का साधन करें, योग को साधना के रूप में, अनुभव के रूप में स्वीकार करें। जबकि यही जो अब शब्द है यह मंगलकारी है। अगर आप इस योग को, इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपका मंगलकारी होगा। योगा, अथम योग। योग यानी समाधि। चित्त की सभी भूमियों में जो चित्त का स्वधर्म है, चित्त का स्वभाव है, वह योग है। इस योग की भूमियों की चर्चा हम आगे करेंगे। अनुशासनम। देखिए, शासन शब्द का मतलब होता है उपदेश देना, शिक्षा देना। और अनु का मतलब जो पहले से विद्यमान हो, जो पहले से एग्जिस्ट करता हो। यानी अब हम ऐसे ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो पतंजलि योग दर्शन से पहले मौजूद था, पहले एग्जिस्ट करता था, विद्यमान था। देखिए, पतंजलि ने किसी नए योग की शुरुआत नहीं करी। इन्होंने योग के जो अंग पहले अलग अलग ग्रंथों में बिखरे हुए थे, इन्होंने इस ग्रंथ में इसको अरेंज किया, इसका संकलन किया, इसको व्यवस्थित किया। इसीलिए जो महर्षि पतंजलि है वो कहते हैं कि हम अब योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को आरंभ करते हैं।
देखिए, अभी हमने देखा अथम योग अनुशासनम। अब हम योग का अनुशासन शुरू करते हैं। योग का अर्थ समाधि से है। समाधि चित्त की सभी भूमियों में चित्त का स्वधर्म स्वभाव ही समाधि है। महर्षि पतंजलि चित्त को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को एक भूमि की तरह देखते हैं, एक खेत की तरह, एक फील्ड की तरह, एक ग्राउंड की तरह देखते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति खेत में जिस तरीके का बीज बोता है उसी तरह की फसल काटता है। ऐसा ही हमारा चित्त भी है। हम अपने चित्त में जिस तरीके के बीज बोते हैं उसी तरीके का फसलम को प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 प्रकार की भूमियां बताई हैं: मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। पतंजलि कहते हैं कि जो मूढ़ अवस्था वाला व्यक्ति है वह अपने चित्त में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में काम, क्रोध, लोभ और मोह इनके बीज बोता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब के बीज बोता है तो उस व्यक्ति के जो जीवन की दिशा है वह अज्ञान की तरफ अग्रसर होता है, अधर्म की तरफ अग्रसर होता है और अवैराग्य की तरफ जाता है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह के बीज बोने पर व्यक्ति अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य की फसल बोता है और जो ऐसा व्यक्ति है उसे नीच मनुष्य के रूप में जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो चित्त है वो तमोगुण से भरा रहता है और जिसकी गुण वृत्ति है, इस व्यक्ति के जो गुण होते हैं वह निद्रा में, तंद्रा में, आलस्य में, मोह में और भय में रहता है। दूसरा, क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था वाला व्यक्ति अपने मन में, अपने चित्त में राग, द्वेष इनके बीज बोता है और ये व्यक्ति ज्ञान, अज्ञान, अवैराग्य, वैराग्य, धर्म, अधर्म इसकी तरफ अग्रसर होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वह साधारण संसारी मनुष्य में आते हैं। ऐसे व्यक्ति के चित्त में रजगुण प्रधान मात्रा में पाया जाता है। ये व्यक्ति बहुत चंचल अवस्था में होता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है और शोक की अवस्था में रहता है। चौथा जो व्यक्ति है, चौथी जो अवस्था है वह है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वाला व्यक्ति अपने जीवन में अनासक्त भाव को, निष्काम भाव को, साधन को, अभ्यास को आरंभ कर देता है, जिस कारण इसकी जीवन की जो दिशा है वह ज्ञान की ओर, धर्म की ओर, वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। और ऐसा जो व्यक्ति है उसे हम ऊंचे जिज्ञासु और साधक के रूप में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति के चित्त में सत्व गुण की मात्रा थोड़ा बढ़ती है, रज गुण अधिक मात्रा में रहता है, जबकि तम गुण थोड़ा कम मात्रा में रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है जो सुखी अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में रहता है, इसके अंदर क्षमा का, धैर्य का, करुणा का, दया का और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। इसी तरीके से जो चौथी अवस्था है वह है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था का व्यक्ति अपने चित्त में अपर वैराग्य की बीज बोता है। यानी वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से जब विषयों को देखता है तो उसमें तटस्थता का भाव होता है, ऑब्जेक्टिविटी का भाव होता है, इग्नोरेंस का भाव होता है। जब वो इस तरीके से अपने जीवन में अपर वैराग्य की साधना करता है तो उसकी दिशा संप्रज्ञात समाधि की ओर होती है। ऐसा जो मनुष्य है वो योगी कहलाता है। और ऐसे योगी का जो चित्त का स्वभाव होता है वह सात्विक प्रवृत्ति का होता है। सात्विक गुण उसके चित्त में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो पांचवी अवस्था है वह है निरुद्ध अवस्था। ऐसा जो व्यक्ति है वह अपने जीवन में, अपने चित्त में पर वैराग्य के बीज होता है और असंप्रज्ञात समाधि की फसल पाता है। ऐसे जो व्यक्ति है इसको हम महायोगी कहते हैं। और इस महायोगी का जो चित्त है वह गुणों से भार हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। देखिए, महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है: मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। इनमें से जो एकाग्र अवस्था है, निरुद्ध अवस्था है
यही योग की भूमि के रूप में जाना जाता है। इन्हीं में ही योग सिद्ध होता है। तो आज हमने चित्त की भूमियों को समझा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।